नमस्कार, सादर प्रणाम। सबसे पहले आप सभी को नववर्ष की अनेकानेक शुभकामनाओं के साथ बहुत-बहुत बधाई। 2022 का हर पल, हर क्षण सभी के लिए असंख्य खुशियाँ, अपार सफलताओं के साथ सादगी, सौहार्द, शांति, यश और वैभव लेकर आए। आज हम एक विशेष कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ रहे हैं। आज का दिन शुभ दिन है। बताना चाहूँगी कि आज हम उत्सव के रूप में मना रहे हैं वरिष्ठ, चर्चित, प्रसिद्ध रचनाकार, साहित्यकार, हास्य व्यंग्यकार आदरणीय डॉक्टर हरीश नवल साहब का 75वां जन्म दिवस। सर को जन्मदिन की बहुत-बहुत ढेरों शुभकामनाओं के साथ बहुत-बहुत बधाई। ईश्वर से कामना करते हैं कि हमेशा की तरह वो आगे भी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। जो प्रेरणा स्रोत हैं हम सभी के, उनका स्नेह, आशीर्वाद सभी पर इस तरह से बना हुआ रहे। सर के बारे में कुछ कहना सूर्य को दीपक दिखाने जैसा है। उनकी रचनाएँ, उनका साहित्य ही उनका व्यक्तित्व है। तो आज हम साझा करेंगे सर द्वारा लिखी हुई कुछ हास्य व्यंग्य की कुछ बातें। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। मेरा हाफ लाइनर आपकी नजर। बॉर्डर की ओर जाते हुए मैंने देखा राह में पटरी के किनारे एक ग्रामीण वृद्ध बिलखते हुए अपने अंगोछे से चेहरा पोंछ रहे थे। मैंने उन्हें राम राम करते हुए उनसे उनके रोने का कारण जानना चाहा। वे भर्राए कंठ से बोले, बेटा, धरती पुत्रों के अनशन को देख अपने गांव लौट रहा हूं। अन्न उपजाने वाले किसानों की कैसी दुर्दशा हो रही है, देख सुन चुका हूं। हमारे वक्त में जब हम गुलाम थे, बेहद लाचार थे, तब भी इतनी बेबसी, बेकदरी ना देखी। ये तो कब से आजाद हैं, तब भी, कहकर वे रोने लगे। मैंने ढांढस बंधाते हुए उन्हें चुप करवाया और उनका परिचय पूछा। उन्होंने उत्तर दिया, बेटा, मैं भी किसान हूँ, बेलारी गांव का हूँ। मेरा नाम होरी है। और फिर उनका गला रुंध गया और मेरा भी। आगे कुछ इसी तरह से एक अदद राष्ट्रीय भजन। चलिए सुनते हैं। बता दो कौन गली गए घनश्याम। बता दो कौन गली गए घनश्याम एक प्राचीन प्रसिद्ध भजन है, जिसके अनुसार कृष्ण जी बिना बताए कहीं चले गए हैं और ग्वाले, गोप ग्वाले और उनसे अधिक गोपियां हैरान परेशान हैं कि वे कहाँ चले गए हैं। इसलिए वे पूछ रहे हैं कि वृंदावन की किस गली में अथवा कुंज में घनश्याम गए हुए हैं। ये भजन भक्तों को, प्रेमियों को और अन्य नागरिकों को द्रवित कर देता है। भावावेश में उनसे तो बहुतों की आंखें भर आती हैं और कुछ तो विरह वेदना में बेहोश तक हो जाते हैं। यह भजन आज की बहुत महत्वपूर्ण है, बल्कि आज इसकी उपयोगिता बहुत बढ़ चुकी है। उस समय केवल घनश्याम को ढूंढने का प्रश्न था, आज नागरिकों को, बहुतों को ढूंढ हो रही है। जो नेता जिस क्षेत्र में चुनाव जीतता है, उसको ढूंढने में जनता खप रही है। हाथ जोड़कर जनता का मत ले जाने वाले प्राणी के कारण जनता की मत मारी जाती है और जो जो आश्वासन उन्हें मिले होते हैं, वह उन्हें पूरा करवाने के लिए विजेता ढूंढ रही है, लेकिन वह कौन गली गयो है, ये पता करने में हार जाती है।
बारिश में भीगकर बच्चे स्कूलों में आ गए हैं, पर गुरुजी नहीं। धूम मचती है, वे मिलते नहीं हैं। यही हाल मास्टर जी का है। जैसा हाल मास्टर जी का है, वैसा ही कॉलेज में प्रोफेसर का है। इसके विपरीत स्थिति भी खूब पाई जाती है। जाने कौन गली गए विद्यार्थी, कक्षा में एक दो विद्यार्थी तो पहुंचते भी हैं। सर अपनी ड्यूटी लगा देते हैं कि बाकियों को भी ढूंढ लाएं। ये खोजी विद्यार्थी गेल गेल अपने साथियों को ढूंढते हैं। जिनके पास मोबाइल है वह सहपाठियों को कॉल करते हैं। यह सहपाठी कैंटीन में हो सकते हैं, कॉमन रूम में हो सकते हैं, कॉलेज के बाहर बैठे चाट वाले के यहाँ हो सकते हैं, या लॉन के किसी कोने में जोड़े के साथ बैठे हुए होते हैं। घोर सरकारी दफ्तरों में बड़ी उम्मीद से नागरिक जाता है, लेकिन बड़ा बेआबरू होकर लौटता है, क्योंकि वहां क्लर्क महाशय नदारत होते हैं। और अगर मिल भी जाए तो बहुधा अफसर लोग घनश्याम का रूप धारण कर जाने कहाँ होते हैं। बेअसर सरकारी अस्पतालों में कराहते रोगी, दुर्घटनाओं का शिकार हुए नागरिक 2-2 घंटे भटकते रहते हैं। एक भी जवाब उन्हें नहीं मिलता है कि डॉक्टर साहब अमुक वार्ड में हैं। वार्ड ढूंढने पर भी दिखते नहीं। भोला नागरिक ये भूल जाता है कि डॉक्टर भगवान होते हैं, और भगवान दिखता ही कहाँ है। दरअसल हर सरकारी व्यक्ति भगवान नहीं तो देवता तो होते ही हैं। हमारी भारत माता के आंचल में 33 करोड़ देवता हैं, जो साधक की बड़ी साधना या अपनी दुर्बल भावना से प्रकट होते हैं। सभी सरकारी विभागों में देवता सदा प्रकट नहीं होते, चाहे पुलिस थाना हो, कचहरी हो, मंत्रालय हो, यत्र तत्र सर्वत्र आम नागरिक पुराने समय से चले आ रहे हैं। भजन को राष्ट्रीय भजन मानकर यही गुनगुनाता है, बता दो कोई कौन गली गए घनश्याम। एक और सर के द्वारा लिखित हास्य व्यंग की कुछ रचना लाइनें आपके समक्ष साझा कर रही हूँ। बचपन में हम दरीबा कला चांदनी चौक रहा करते थे, जो सोने चांदी के आभूषणों का बाजार है। कहीं से आज के जैसे गर्म मौसम में जैसे ही इस बाजार में पहुंचते थे, ठंडक उपलब्ध होती थी। तब सुना था कि कुछ तत्वों, द्रव्यों आदि के बाजार गर्म हुआ करते हैं। हमने सोचा दरीबा कला कभी द्रव्य कला कहलाता था, और स्वर्ण व रजत द्रव्यों के बाहुल्य के कारण यह सबसे गर्म बाजार होगा। हमारा आंकलन गलत सिद्ध हुआ। जब हम बड़े हुए, दुनिया से अधिक दुनियादारी देखी, तो पाया कि सारी दुनिया में रिश्वत का बाजार सबसे गर्म है। यह इतना गर्म है कि इसके बिना संसार चल नहीं सकता। समाज में इसके बिना जीवन बड़ा दुष्कर हो जाता है। इसकी गर्मी के सहारे ही कठिन से कठिन कार्य जो ठंडे बस्ते में पड़े रहते हैं, चलने लगते हैं। सुगम समाज की कल्पना इसके बिना नहीं की जा सकती है। हाँ, जिन्हें आदर्श नामक घातक रोग से ग्रसा हो, वे जिसके दुष्प्रभाव से वे इसका प्रयोग नहीं करते हैं, वे जीवन में अक्सर घनघोर कष्टों का सामना करते पाए जाते हैं। ये एक ऐसा आदान प्रदानीय तत्व है कि नागरिक इसका आदान तो आसानी से कर सकता है, लेकिन अगर वह इसका प्रदान ना करे तो मुसीबतें जो बैठी होती हैं तुरंत मुंह बाएं खड़ी होकर रोक सकती हैं, बल्कि रोक देती हैं। देवता स्वरूप कर्णधारों की बात छोड़िए, भगवान को भी ये प्रदान करनी होती है। यह विभिन्न नाम रूपा है। इसका प्रत्येक नाम भक्त या सामान्य नागरिक का काम करने के सामर्थ्य से पुष्ट है। हम वर्षों से तरसों की भांति देख रहे हैं कि सत्ता बदल जाती है, किंतु व्यवस्था ध्रुव तारे की भांति अटल
अवदल रहती है। राज चाहे सफेद टोपी करे या लाल, अथवा पीली या बहुरंगी, व्यवस्था तो वही रहती है जो रिश्वत से ही काज करती है। इसका बाजार कभी शीतलहर की चपट में नहीं आता। ये मायावी है। यह सभ्यता के विकास की तीव्र गति है। यह नव संस्कृति का अविभाज्य अंग है। इसके बिना सब भंग है। आइए इसे ठंडा ना कर, वैसे ही वतन का वातावरण ठंडा हो रहा है, लेकिन इसका बाजार सबसे गर्म है। तो ये कुछ हमने लाइनें सर के द्वारा ली हुई थी। एक बार पुनः सर को जन्मदिन के 75वें जन्मदिन का जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, और कामना कि इसी तरह से उनका आशीर्वाद, स्नेह सभी के ऊपर बना रहे। धन्यवाद।